हेलो एवरीवन, बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन हमने लिया है पाथफाइंडर बुक से और जो इसका चैप्टर है वो है मेथड्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ये बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉय इज होल्डिंग वन एंड ऑफ इन एक्सटेंसिबल कॉर्ड सपोर्टिंग अ ब्लॉक ऑफ मास एम एट इट्स लोअर एंड। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना भैया ना। फ्रॉम दिस ब्लॉक अनदर ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, है ना। द बॉय ब्रिंग्स द असेंबली ओवर अ टेबल एंड लोअर्स इट अंटिल द लोअर ब्लॉक टचेस द टेबल टॉप एंड देन रिलीज द कॉर्ड। हाउ फार विल द अपर ब्लॉक मूव आफ्टर बिफोर कमिंग टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट फर्स्ट टाइम। तो एक बार क्वेश्चन आई होप आपने देख लिया होगा। अगर लग रहा है कि एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है तो क्वेश्चन एक बार और पॉज करके पढ़ लीजिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने 3 डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं जो क्वेश्चन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग। पहले वाले डायग्राम में हमारे पास एक कैपिटल एम मास था, उससे एक स्प्रिंग लगा रखा है हमने यहाँ पे और वर्टिकली हमने इसको प्लेस कर रखा है। अभी इस पर और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं रखा है। तो ये जो स्प्रिंग है बेशक कहाँ पर रहेगी, ये अपने नेचुरल लेंथ पर रहेगा क्योंकि स्प्रिंग को दबाने वाला कोई फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है या खींचने वाला नहीं है। यहाँ पे इसका mg आता, बट ये mg इसके नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। हमने कहा ओके सर। अब कहता है कि जो बच्चा है, कोई स्टूडेंट है ना, वो क्या करता है, एक असेंबली है जिसमें एक ब्लॉक जो है वो नीचे है, उस ब्लॉक से एक स्प्रिंग लगा है और स्प्रिंग के जो ये एंड है उससे एक और ब्लॉक लगाया है और उस ब्लॉक को रस्सी से उसने होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे ने होल्ड करके रखा हुआ है ना, ठीक है। और जब उसने होल्ड करा है तो उसने ये देखा है कि जब ये लोअर मोस्ट ब्लॉक जस्ट टेबल को टच कर रहा है तो उसने रस्सी को छोड़ दिया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को समझना कि जब वो जस्ट टच कर रहा है, इसका मतलब है कि अभी इस केस में नॉर्मल कितना है, इसका 0 है इस वाले जगह पर, क्योंकि अब ये जस्ट असेंबली को ले गया है ना, यहाँ पे बंदा था, इस असेंबली को धीरे धीरे नीचे ले जा रहा है। जब लगा कि हाँ अब टच करने वाला है ग्राउंड से, उस वहाँ तक पहुँच के उसने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ कर दिया, ठीक है ना। हमने ओके। अब जब वो रिलीज़ कर दिया तो ये वाला ब्लॉक है, ये फर्दर तो नीचे जाएगा नहीं, लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है वो नीचे जाएगा। तो उसने बोला कि वो कुछ तो नीचे गया है ना। हाउ फार विल हाँ, तो कहता है कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो कितना नीचे चला गया है ना, जब ये पहली बार रेस्ट पे आएगा तब तक। इसलिए मैंने 3 डायग्राम बनाए। तो पहले वाले डायग्राम हमने कहा लेट्स सपोज उसका नेचुरल लेंथ कुछ रहा होगा, और सेकेंड डायग्राम में जब वो असेंबली को जस्ट लोअर मोस्ट ब्लॉक को टेबल से टच करा के असेंबली को रिलीज़ कर दिया। तो हमने कहा लेट सपोज ये जो एक्सटेंशन स्प्रिंग में है वो x1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा यहाँ पे इसका, तो इस पर नॉर्मल तो 0 है क्योंकि अभी जस्ट टच ही कर रहा है। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया Kx1 बराबर mg। जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो हमने कहा चलो अभी काम करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक में। अब ये एक्सटर्नल एजेंट ने अपना जो है इन्वॉल्वमेंट हटा लिया, तो जो भी यहाँ पे फोर्सेस हैं वो mg और स्प्रिंग फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे हमने इस स्मॉल m पर क्या कर लिया, कह सकते हो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया, ठीक है ना। हमने ओके सर। तो चलो यहाँ से यहाँ तक में, तो ये जो हमने लिखा है ये वाला जो m है ये x1 यहाँ से ऊपर था, x2 लेट सपोज नीचे आया है यहाँ पे जब इसका स्पीड 0 हुआ है। तो टोटल कितना ग्रेविटी के अंडर मूव कर गया, x1 प्लस x2। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी mg x1 प्लस x2 हो गया। और स्प्रिंग का जो वर्क डन है इस पर वो कितना होता है, -12 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये x1 x2 कहाँ से लिए जाते हैं, नेचुरल लेंथ से लिए जाते हैं ना। तो नेचुरल लेंथ से देखोगे तो बाद में x2 दबा है और पहले x1 खींचा था, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। और चूंकि इनिशियल स्पीड भी यहाँ पे 0 था, फाइनल स्पीड भी 0 हो गया, तो जो डेल्टा के हम लोग लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, है ना, वो डेल्टा के 0 हो जाएगा। तो बस इसके बाद तो कुछ बेटा है नहीं इसमें। ये बस सिंपली सॉल्व करा हमने, इस वाले टर्म को एज इट इज रख दिया, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगा दिया, x1 प्लस x2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से हमारे पास आया x2 माइनस x1 बराबर 2 mg बाई के, है ना, इस 2 के इधर भेज दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, x1 ऐड करा है, इसमें x1 सब्ट्रैक्ट करा है। तो x1 ऐड जो करोगे x1 प्लस x2 बन जाएगा, और यहाँ पे 2x1 हो गया, है ना। तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, 2x1 प्लस दिस मच। x1 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, x1 कितना आ जाएगा, mg कैपिटल mg बाई के, वो हमने यहाँ पर रख दिया था 2
कैपिटल एम जी बाई के प्लस 2 mg बाई स्मॉल mg बाई के, तो 2g बाई के कॉमन ले लिया, हमारे पास x1 प्लस x2 जो है वो आ गया। यही हमारा क्या था, जो अपर ब्लॉक था, रुकने से पहले कितना डिस्टेंस चल जाएगा वो यही है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।